आधा पल सत्संग के प्रभाव से पृथ्वी स्थिर है, यह विशेष है। अब देख तपस्या का फल और सत्संग का फल कितना अंतर है। तपस्या से सत्संग का फल बहुत विशेष है। सत्संग को कहा गया है परमात्मा का निज अंग। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है बहन पत्रिका में, देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण शरण शोक हारी। हे प्रभु मुझे सत्संग दीजिए, आपका निज अंग है और यह भव को भंग करने वाला है, मतलब आवागमन को मिटाने वाला है। जो सत्संग को करते, सत्संग अपना लेती हैं, एक दिन सदा के लिए मुक्त हो जाती हैं। सत्संग करने से, महापुरुषों का संग करने से क्या सार है, क्या सार है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य सही बोध हो जाता है। और यह संस्कार जीव को मुक्ति दिला के छोड़ता है। थोड़ी काल का सत्संग करेंगे वह संस्कार मुक्ति दिला के छोड़ेगा। एक कोट के महापुरुष हो गए शंकराचार्य। इन्होंने संसार के लोगों से कहा, नलनी दलगत जलमति तरलम तद्दत जीवन मति सह चपलम क्षणमीय सज्जन संगति रेखा भवति भवानव तरणे नौका। क्षणमीय सज्जन संगति रेखा भवति भवानव तरणे नौका। थोड़े काल सत्संग का संस्कार भवसागर पार करने के कारण बन जाता है। तो तपस्या से सत्संग का फल बहुत विशेष है। जो महापुरुषों का संग करते हैं, किसी भी तरह महापुरुषों के संग में चले गए, उनके वचनों को सुन लिए, इसका परिणाम क्या निकलेगा? तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, तुलसी कबनिहु जोगते सत्संगति जब होय राम मिलन संशय नहीं काहे सम्मति सबको। कितना जोरदार शब्दों में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, तुलसी कबनिहु जोगते सत्संगति जब हो राम मिलन संशय नहीं काहे सम्मति सबको। जो सत्संग में चले गए राम का मिलन होगा, इसमें कोई संशय नहीं। जितने बड़े बड़े महापुरुषों के सबका ही कहना है, अब जीवात्मा का राम का मिलन होगा तो कोई संशय नहीं। इसलिए वेद की आज्ञा हुई, हे मनुष्य जिन्होंने सारी सृष्टि की है, अगर आप उनको देखना चाहते, मिलना चाहती हैं, आप सबसे पहले बुद्धि जो अर्थात सत्यों का संग कीजिए। संग करने से क्या होगा? अध्यात्म की जानकारी होगी। तो जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, अपने समय काल में उपदेश दिए हैं, किन्हीं को माध्यम बनाकर उपदेश दिए हैं, अध्यात्म को उपदेश दिए हैं। जैसे देखिए भक्त प्रहलाद दैत्य बालकों को माध्यम बना करके हम संसार लोगों को उपदेश दिए हैं, अध्यात्म को उपदेश दिए हैं। यह शरीर क्षणभंगुर है लेकिन बहुत दुर्लभ है। इसमें जवानी और बड़े पर भरोसा छोड़ करके बचपन इस वक्त करने लग जाना चाहिए, क्योंकि शरीर क्षणभंगुर है। यह बात कहां पर है? भागवत पुराण में है। तो उसके पास भागवत पुराण तो होगा नहीं। जो वासिष्ठ में भगवान राम को वशिष्ठ ने उपदेश दिए हैं,
जो बस को बहुत लोग देखे भी नहीं होंगे। अध्यात्म रामायण में वाल्मीकि जी लवकुश को उपदेश दिए हैं। अध्यात्म रामायण में भगवान राम कौशल्या कैकेयी को उपदेश दिए हैं। तो महापुरुष उपदेश देते, किसी के माध्यम से उपदेश देते हैं। यह जानकारी कहाँ मिलती है? महापुरुष के संग करने से, अध्ययन मन करने से। प्रहलाद जो उपदेश दिया, वशिष्ठ उपदेश दिए, जनक को उपदेश दिए, सुखदेव मुनि को, इसका कुछ संग्रह मैंने किया है। उस पुस्तक का नाम है आध्यात्मिक ज्ञानोपदेश। वह किताब यहाँ पर आया हुआ है। उसका आप अध्ययन मन करेंगे, आपको पढ़ने को मिलेगा, उसे मिलेगा। बहुत से महापुरुष अध्यात्म ज्ञान को उपदेश दिए हैं। तो जो महापुरुष संग करती हैं, उनकी वाणी का संग करती हैं, वह संस्कार जमा हो जाता है, जिससे कि मुक्ति मिलती है। संतों का संग करने से बहुत बहुत लाभ बताया गया है। जारं धियो हरति सिंचति वाच सत्यं मानुदिष्टि पापम पाकरोति चेत दीक्षुतनोति कीर्ति सत्संगति कथ्य किन करोति पुनसाम। भरत जी का वचन है। सज्जनों की संगति से बुद्धि जड़ता का नाश होता है, वाणी सत्य से सींचती है, मान वृत्ति होती है, समय कीर्ति फैलती है, चित्त प्रसन्न होता है, भाव नष्ट होता है। ये मनुष्य के लिए क्या नहीं करती है? सत्संगति सब कुछ करती है। क्यों? सत्संग करने से, महासंग करने से, जिसे हम जीव निष्ठ जोनि में जाते हैं, आसक्ति कारण आसक्ति का नाश हो जाता है। क्या आध्यात्मिक जानकारी हो गई? यही बात 24 अवतार में भगवान कपिल ने अपनी मां देवहूति से कहा था। प्रसंगम जरंग पासमात्मने कवयो विदु सौ एव संकृतो मोक्ष द्वारम पावृतम। ही माता, विज्ञान का कहना है, संग और आसक्ति जीव का अच्छेद बंधन है। ऐसे संग और आसक्ति से संत महापुरुष प्रति हो जाती है, उसका मोक्ष द्वार खुल जाता है। अब देखिए, मोक्ष द्वार खोलने की शक्ति किन में है? तो सत्संग में है। साध संग की वासना जे घट पूरी होय, मनुष्य जन्म सत्संग मिले, भक्ति प्राप्त हो। सभी भाई वाणी है। तो साध संग का जो संग करते हो, वासना भी लगी है, सत्संग में जाएंगे तो मनुष्य मिलता है, भक्ति करता है, उसकी प्राप्ति करता है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने परमात्मा से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, मैं अपने कर्मानुसार जिस जोनि में जन्म लूं, तो मेरी प्रार्थना है आप उन भक्त और सत्संग मुझे दीजिए। यही मेरी मांग है। क्यों? सत्संग करने से जानकारी मिलेगी, मोक्ष तो मिलना ही है। सत्संगत्वे निसंगत्वं निसंगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निसंगत्वं जीवन मुक्त है। सत्संगति से हो जाता निर्विश्वास से निसंग, फिर व्यामोहित हो जाता सर्वत्र संग, मोह विगत होती होता निश्चलता युक्त, निश्चलता आते ही वह हो जाता जीवन मुक्त। जीवन मुक्त करने की शक्ति सत्संग में है। क्योंकि जानकारी मिल जाती है कि अब मानस योग जो कैसे की जाएगी, थोड़ी जानकारी मिल जाती है। और जब उसको करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सब करने को आना चाहिए। ऐसा नहीं 2 दिन का सत्संग है, 4 सीटिंग का सत्संग होगा, किसी एक में चलिए जाएंगे। देखिए, 4 सीटर का सत्संग है, 4 तरह से पाठ होता है। उस पाठ के आधार पर हम 4 तरह से बोलते हैं। एक ही सत्संग में आप आएंगे, एक विषय की जानकारी थोड़ी सी होगी, सब विषय से आप 3 से आप वंचित हो जाएंगे। सब सीटिंग में आने का प्रयास करना चाहिए।
और जब आ जाए तो शांत वहां से बैठने का प्रयास करना चाहिए, शांत सुनने का प्रयास करना चाहिए।